नमस्कार साथियों, मैं अक्षय कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्ज़ाम कोच में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सब लोग एकदम कुशल मंगल हो, सब बढ़िया, पढ़ाई अच्छे से चल रही हो। ठंडियां बढ़ गई हैं, ठीक है, अपना ध्यान भी रखेंगे, साथ में पढ़ाई करते रहेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप मेरे पीछे बोर्ड पर लिखा हुआ है डिजिटल सम, आज हम लोग की क्लास इसी पर बेस्ड होगी, डिजिटल सम। बहुत से लोग जो आपने देखा होगा, जिन आपको लगता हो जिनकी कैलकुलेशन बहुत तेज है या फिर बहुत जल्दी क्वेश्चंस के गुणा भाग ना करके परसेंटेज ना निकाल के सीधा डिजिटल सम से सॉल्व कर देते हैं, तो वो क्या डिजिटल सम किस बला का नाम है, किस चीज़ का नाम है, हम लोग आज उसी पे बात करेंगे, डिजिटल सम, ठीक है। और अभी पहले तो हम लोग आपसे पढ़ लीजिए पहले, उसके बाद इसकी एप्लीकेशन दिखाएंगे, कैसे बड़े बड़े कैलकुलेशन को, कैसे बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को कैसे आसानी से बिना कॉपी पेन उठाए कैसे सॉल्व करते हैं, मैं तरीके आज आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो उससे बिल्कुल आप निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। बस आप क्या है, आप सिर्फ आप इसको पढ़ते जाइए, पहले जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा फिर उसके एप्लीकेशन जब मैं बताने लगूंगा तो आप देखेंगे कैसे बड़े बड़े क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। फिर वो चाहे बैंकिंग के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बाकी एसएससी में भी बहुत से क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है, डिजिटल सम, ठीक है। डिजिटल सम का बेसिक मतलब सिर्फ इतना है, डिजिट्स का सम, ठीक है, डिजिट्स का सम, ठीक है। मतलब डिजिट का मतलब कितना, अंक, अंकीय योग। डिजिटल सम को हिंदी में कहते हैं अंकीय योग। जैसे कि एक संख्या लिखी है, एक संख्या लिखी है, ठीक है। अब कोई ये कहे कि इसका डिजिटल सम कितना होगा, डिजिटल सम, तो बेसिकली डिजिटल सम को बस इतने तरीके जान सकते हैं कि किसी भी संख्या को, किसी भी नंबर्स को तब तक जोड़ा जाए जब तक कि उसका सम एक सिंगल डिजिट ना हो जाए, ठीक है, एक अंकीय ना हो जाए। इसको तब तक जोड़ना है जब तक कि ये क्या है, एक अंकीय ना हो जाए, ठीक है। जैसे 9 1 10, ठीक है, 9 1 10 को जोड़े, 10 को ऐसे लिखते हैं, 10 को फिर कैसे 10 है, ठीक है, 1 प्लस 0, ठीक है। 10 क्या है, दो अंकी है, इसको एक अंकी करना है तो इसको फिर से जोड़ लेंगे तो आएगा 1, ठीक है। ऐसा ही कुछ करना है, ऐसा ही जोड़ना है, ऐसे ही जोड़ना है कि इसका क्या है, यूनिट डिजिट क्या है, मतलब एक सिंगल डिजिट हो जाए। 9 1 10 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1, क्योंकि 1 में जब 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1, ठीक है। 2 1 3 3 1 4 5 4 9, 9 1 10, 10 को फिर कितना हो गया 1 हो गया, और 8, जब 8 और इनको जोड़ेंगे 10, 10 में फिर क्या है 10 का, फिर इसका डिजिटल सम कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। जहाँ ठीक एक तो ये बात होगी कि किसी संख्या को तब तक जोड़ना है जब तक कि क्या है, जब तक कि उनका सम एक अंकीय ना हो जाए, सिंगल डिजिट ना हो जाए, ठीक है। अब ये बात आती है कि मतलब मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जो डिजिटल सम होता है बेसिकली बेस्ड होता है, ठीक है, डिजिटल सम जो बेस्ड होता है बेसिकली बेस्ड होता है किस पे, हमारी 9 की डिविजिबिलिटी रूल पर। कैसे होता है ये मैं भी बता रहा हूँ आपको। बात कर रहे थे, मैंने क्या बताया था, बेसिकली ये बेस्ड होता है किस पे, ये बेस्ड होता है 9 के डिविजिबिलिटी रूल पर, ठीक है। भाई किसी भाई कोई नंबर लिखा है जैसे, ठीक है, जब हम लोग क्या जोड़ते हैं 8 1 9 को छोड़ देते हैं 7 2 9 5 2 7, तो इसका डिजिटल सम कितना आएगा 7 आ जाएगा, क्योंकि क्या जहां पर 9 बन जाता है उसको छोड़ देते हैं, मतलब क्या है, अगर इस संख्या को भाग दिया जाए तो रिमाइंडर कितना ही आएगा, इसका इसका रिमाइंडर आएगा 7 ही आएगा, इसका रिमाइंडर। इसी पर हम लोग बात करते हैं, इसी से ये डिजिटल सम आया हुआ है, ठीक है। भाई अगर इस संख्या को हम लोग 9 से इसका अगर भाग दें, ठीक, अब यहां समझिए, कोई हम ले लें 47,
ठीक है, इसको अगर 9 से भाग दें तो कितना है, 9 पचे 45 आएगा डिजिटल सम, कितना बचेगा रिमाइंडर, इसका कितना रिमाइंडर आएगा 2, इसका आएगा रिमाइंडर 2। और जब 4 और 7 47 के जब डिजिटल सम निकालेंगे तो कितना आएगा, 7 4 11 और 11 में एक एक को जोड़ेंगे कितना आएगा 2। मतलब जो डिजिटल सम होता है वो 9 का बेसिकली रिमाइंडर ही होता है। जैसे ही इस संख्या को भाग देंगे 9 से तो रिमाइंडर कितना आएगा, 7 निकल के आएगा। तो मतलब जहाँ पर 9 बन जाता है उसको हम लोग छोड़ देते हैं। आप इसको बस चुपचाप समझते जाएं, जो मैं कह रहा हूँ वो आप सुनते जाएं, उसके बाद जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको ऑटोमेटिक सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, अब जैसे दे रखा है 128, ठीक है, 128 को जब 9 से भाग देंगे तो क्या होगा, 9 से जब भाग देंगे, ठीक है, तो 9 एकम 9 बचेगा 3, आ जाएगा 38, 9 बचे 35, ठीक है, आएगा कितना रिमाइंडर आएगा इसका 3, रिमाइंडर आएगा, ठीक है 3 भाई, 9 कठन 9 36 36, रिमाइंडर आएगा 2, ठीक है, रिमाइंडर आएगा 2। आज जब इसका डिजिटल सम निकालेंगे 128 का तो कितना, 8 1 9 को छोड़ देंगे 2 डिजिटल सम हमारा आएगा 2। ठीक है, तो कहने का मतलब है किसी भी डिजिटल सम, किसी भी संख्या का डिजिटल सम वह होता है जब उसको 9 से भाग देने पर जितना रिमाइंडर बचता है, जितना रिमाइंडर बचता है वही उसका डिजिटल सम होता है। तो इसीलिए जब संख्याओं को जोड़ते हैं तो जहां पर 9 बन जाता है तो वहां पर 9 को छोड़ देते हैं। 9 को क्यों छोड़ते हैं, इसके लिए मैं आपको भी एक चीज और बता रहा हूं। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई, अगर इतनी चीज समझ में आएगी तो जो मैं आगे चीज बताने जा रहा हूं वो आपको पूरी तरीके से समझ में आ ही जाएगी। ठीक है, अब शायद एक चीज ये बताइए, जैसे कोई संख्या है 11 इंटू 9, देखो 11 है, ठीक है, ये एक संख्या 11 लिखी हुई है, ये 9 से डिविजिबल है, ये 9 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है, इसमें रिमाइंडर आ रहा है तो ठीक है। लेकिन अब जैसे कोई कहते इसको 9 से गुणा कर दिया जाए, पूछा जाए अब ये संख्या 9 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो 11 निम्मा 99 और 99 9 से पूरी तरीके से डिविजिबल है। ठीक है, कहने का मतलब जब संख्या अगर मल्टीप्लाई में 9 है 99 है और 9 का कोई मल्टीपल है तो क्या है, वो संख्या भी 9 से डिवाइड होगी। ठीक है, पूरी तरीके से डिविजिबल होगी। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई होगी तो अब हम लोग बात करेंगे। ठीक है, जैसे कोई संख्या लिखी होती है, ठीक है, कोई संख्या लिखी होती तो भाई इतना सबको पता है ना, जो एक ये हो, जैसे कोई संख्या लिखी है ABCD, ठीक है, ये होता है 10th डिजिट प्लेस, ठीक है, यूनिट डिजिट प्लेस होता है। ठीक है, ये होता है 10th डिजिट प्लेस, ये यूनिट डिजिट प्लेस होता है, ये क्या होता है, ये होता है 10th डिजिट प्लेस। ठीक है, ये कितना होता है, ये होता है 100 डिजिट प्लेस्ड और इसके बाद कितना 1000 डिजिट प्लेस्ड होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आएगी। जैसे कोई संख्या लिखना हो तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं D प्लस कितना 10C प्लस कितना 100B। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना भाई। ये क्या है, अगर इसकी प्लेस वैल्यू सब जोड़ लें भाई, समझ रहे हैं ना भाई, ये 100 है, इसमें अगर 100 में 11 जोड़ते हैं तभी तो 111 होता है। तो वैसे 111 को हमें अगर अलग अलग करना हो तो क्या होगा, 100 अलग लिखेंगे 11 अलग लिखेंगे। ठीक है, और 11 को भी अलग लिखना तो 100 को अलग लिखेंगे, 10 को अलग लिखेंगे, 1 को अलग लिखेंगे। ठीक है, तो बस यही चीज मैं लिखने जा रहा हूं, अब देखिएगा। ठीक है, जैसे 4 डिजिट के हम लोग कोई नंबर ले लें, ठीक है, तो अगर उसको हमको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, एक ये नंबर है ABCD, अगर इसको हम लोग तोड़ के लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं। अभी जैसे मैंने 111 को लिख के बताया वैसे इसको भी लिख लिया है। ठीक है, अब क्या है, अब इसको अगर हम लोग फर्दर तोड़ें तो किस में तोड़ सकते हैं, 1000 लिखा है तो 999A प्लस A, फिर ठीक है 99B प्लस B, ठीक है, ये क्या है 9C प्लस C प्लस D। ठीक है, ये ऐसे लिख सकते हैं भाई, लिखा तो वही है, 1000A लिखा है, 100B लिखा है, 10C लिखा है। ठीक है, तो क्या है, इसको ऐसे हम लोग तोड़ सकते हैं ना। अब हम लोग क्या करेंगे, 9 वाले सब एक साइड लिख लेंगे, 99A प्लस
99b प्लस 9c, ये एक बार में हो गए। और फिर क्या है, प्लस a प्लस b प्लस c प्लस d, इतना निकल के आया है ना, इतना निकल के आ गया। अभी जैसे मैंने बताया कि एक संख्या है, अगर इसको 9 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा, या फिर इसका डिजिटल सम कितना होगा। तो उसी डिजिटल सम कैसे आता है, कहाँ से आता है, हम लोग उस पर बात कर रहे हैं। ठीक है, हम इसको नहीं, अभी मैंने बताया था कि अभी 11 क्या है, 9 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन जब इसके मल्टीपल में अगर 9 आ जाएगा तो ये संख्या पूरी तरीके से 9 से डिविजिबल हो जाएगी। अगर ये संख्या 9 से डिविजिबल हो जाएगी तो क्या है, जो संख्या a लिखी है, a के मल्टीपल में 999 है, तो ये भी 9 से डिविजिबल होगी पूरी तरीके से। 99 भी 9 से डिविजिबल होगी पूरी तरीके से, 9 भी डिविजिबल होगी पूरी तरीके से। मतलब जब इसको 9 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 0। अभी वैसे मैंने 9 × 11 किया था, फिर इसके बाद यहाँ इसको ये 9 से नहीं डिविजिबल होता है, ये 99 क्या था, ये पूरी तरीके से 11 बार में 9 से डिविजिबल है। ठीक है, तो इसमें पूरी बार 9 से डिविजिबल है 11 बार में, मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा। तो वैसे यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ से रिमाइंडर निकल के आएगा 0। जब इसको भाग करेंगे तो यहाँ से जो रिमाइंडर निकल के आएगा वही इसका डिजिटल सम होगा या फिर रिमाइंडर होगा। ठीक है, ये देख के कुछ याद आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, अगर एक हमारी संख्या लिखी हुई है ए बी सी डी के फॉर्म में, तो अगर उन संख्याओं का योग कर दिया जाए, पर्टिकुलर ए को, बी को, सी को, डी को, चारों को जोड़ के उससे 9 से भाग दे दिया जाएगा, तो वही जो उसका जो रिमाइंडर होगा वही उस संख्या का रिमाइंडर होगा। समझे, मतलब इस संख्या तो ये तो इससे रिमाइंडर 0 आ गया, बस बचा कितना, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। मतलब इनको जिससे जोड़ दिया जाएगा, इन्हीं को जोड़ने से जो संख्या निकल के आए, रिमाइंडर जो आएगा वही इस संख्या को भी 9 से डिवाइड करने से आएगा। मतलब जब डिजिटल सम में क्या है, डिजिट को जब हम जोड़ते हैं तो क्या है, ये तो इसका तो 0 आ जाएगा, बस जो यही होगा इसी को सिर्फ जोड़ लेंगे, अगर उसका जो रिमाइंडर आएगा वही उसका डिजिटल सम होगा या फिर ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सबको, इतनी बात समझ में आ गई होगी तो हम लोग बात करेंगे आगे। ठीक है, तो क्यों 9 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, डिजिटल सम मैंने क्या था, बेसिकली क्या है, 9 के डिविजिबिलिटी रूल पे ही डिजिटल सम बना हुआ है। ठीक है, तो क्यों सारी संख्याओं को 9 से भाग देते हैं। ठीक है, उनको जोड़ के ही 9 से भाग क्यों देते हैं, तो ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि जो इसका जो आगे का भाग है ये क्या, ये तो 9 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, बाकी आगे की चीजें उनको संख्याओं को जोड़ के ही 9 से देने पे पता चलेगा, इस वजह से पता चलता है। ठीक है, अगर ये समझ में आया तो अब ये हो गया। अच्छा ये बताइए, जैसे 4 है, 4 को 9 से भाग दिया जाए तो कितना, एक बार भी मिल जाएगा, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 4। ठीक है, रिमाइंडर आएगा 4। मतलब 1 को 9 से भाग दिया जाएगा तो रिमाइंडर आएगा 1। 2 को 9 से भाग दिया जाए, रिमाइंडर आएगा, ठीक है, रिमाइंडर आएगा 2। जब 3 को भाग दिया जाएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3 से भाग दिया जाएगा, रिमाइंडर आएगा 3। जब 4 को भाग दिया जाएगा तो रिमाइंडर आएगा 4। जब 5 को भाग दिया जाएगा तो रिमाइंडर आएगा 5। जब 6 को भाग दिया जाएगा रिमाइंडर आएगा 6। इसी तरीके से क्या है, 8 को भाग दिया जाएगा तो 8 आएगा, लेकिन जब 9 को भाग दिया जाएगा तो आएगा 0। ठीक है, 9 से भाग दिया जाएगा तो आएगा 0। तो इसीलिए जब 9 आ जाता है तो उसको हम लोग छोड़ देते हैं। इसीलिए जब संख्या में 9, जब पूरे संख्या का जोड़ करते हैं तो वहाँ पर जहाँ पर 9 बन जाता है तो उसको इसलिए छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर उसको भाग दिया जाए तो 9 से उसका रिमाइंडर आएगा 0। बाकी जो संख्याएं बची हुई हैं उनको जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें का समझ में आ गई, इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी तो हम लोग फिर आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अब समझ गए आप, जैसे ये समझ में आ गया होगा तब हम लोग देखेंगे क्या है। जैसे एक संख्या दे रखी है, ठीक, अगर इसका पूछा जाए कि इस संख्या का डिजिटल सम कितना होगा, इस संख्या का डिजिटल सम बताना है तो कैसे निकालेंगे। मैंने क्या होता है, जहां पर 9 बन रहा है उसको हम लोग छोड़ देंगे, यहां से 9 कट जाएगा, 7 2 9 कट जाएगा, ठीक है, 5 4 9 कट जाएगा, ठीक है, बाकी जो बचा उसको हम लोग जोड़ लेंगे, तो 5 1 6 8 6 14, 14 को जब फिर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 1 5। मतलब इसका डिजिटल सम कितना हो गया, इसका डिजिटल सम हो गया 5। ठीक है, इसका डिजिटल सम हो गया 5। ऐसे ही हम एक दो संख्याएं और लेंगे एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, जैसे ये ले लें,
ठीक है, ये संख्या अगर इसका डिजिटल सम पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे? मैंने कहा जहां पर 9 बन रहा है उसको छोड़ देंगे, 7 को छोड़ दिया, 7 2 9 छोड़ दिया, 5 4 9 छोड़ दिया। ठीक है, ये 3 4 5 6 3 9 छोड़ दिया, इसका डिजिटल सम कितना आ गया? एक आया, एक इसका डिजिटल सम आ गया। या फिर कह सकते हैं इसको अगर 9 से भाग दें तो रिमाइंडर कितना आएगा? एक आएगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा अभी मैं इतनी देर से आपको सिर्फ यही बता रहा था कि कैसे इसको हम लोग निकालते हैं, कैसे हम लोग 9 से भाग देते हैं, क्यों इसको 9 से भाग देते हैं, क्यों इसकी संख्याओं को जोड़ते हैं और क्यों 9 आने पर इसको छोड़ देते हैं। सारी चीज़ें जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं ये आपके क्लियर हो गए हो। क्यों होता है ऐसा आपको ये पता चल गया होगा। ठीक है, तो इतनी बात अगर आ गई होगी तो हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, अब हम लोग इतना समझ आए डिजिटल सम होता क्या है, कैसे करते हैं, कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, ये सारी चीज़ें पता हो गई। ठीक, अभी आप इसको कल सुनते जाइए, उसके बाद हमें बताऊंगा इसके एप्लीकेशन जब देखेंगे तब आपको हैरानी होगी कि कैसे इसको ऐसे इसका यूज किया जा सकता है, कैसे क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो हम लोग बात करेंगे फिर किस पे? हम लोग अब बात करेंगे कि डिजिटल सम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक है, डिजिटल सम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? तो डिजिटल सम हम लोग जोड़ में भी यूज कर सकते हैं, घटाने में भी यूज कर सकते हैं, गुणा में भी कर सकते हैं और भाग में भी कर सकते हैं। ठीक है, डिजिटल सम हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? हम लोग जोड़ में भी यूज कर सकते हैं, गुणा में भी कर सकते हैं और घटाव में भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिजिटल सम का हम लोग यूज करेंगे जोड़ में। ठीक है, जोड़ में डिजिटल सम लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? ठीक है, अब जैसे दे दिया जाए 15 + 17 कितना होता है? 15 + 17 कितना होता है? 4 ऑप्शन दे दिए जाए आपको। ठीक है, 1 2 3 और 4, 31 32 33 34। ठीक, ये दे दिया जाए तो कितना होगा? तो भाई अब इतना जान लीजिए कि जैसे ये ऑप्शन दे रखा है 15 + 17। ठीक है, ये कितना इसका? भाई एक तो इसका जोड़ कितना आएगा? इसका जोड़ आएगा 32। ठीक है, इसका डिजिटल सम कितना होगा? 6 5 1 6। इसका डिजिटल सम कितना होगा? 7 1 8। 8 को जब फिर डिजिटल सम निकालेंगे 8 6 14, 14 को जब फिर जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5। ठीक, तो और आंसर का डिजिटल सम कितना आना चाहिए? 3 और 2 5। मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम होना चाहिए वही राइट हैंड साइड का आना चाहिए। तो हम लोग ऑप्शन चेक करेंगे कि इसका डिजिटल सम 5 बन रहा है। 3 1 4 डिजिटल सम 4 बन रहा नहीं होगा। 3 3 6 डिजिटल सम 6 बन रहा है, नहीं होगा। 4 3 7 डिजिटल सम 7 बन रहा है, नहीं हो रहा। 3 2 5, मतलब एक ही ऑप्शन था डिजिटल सम 5 बन रहा था, तो इसीलिए इसका ये आंसर एकदम सही होगा। ठीक है, अभी आपको सिर्फ समझाने के लिए ऐसे ले रहे हैं जैसे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करूंगा, जैसे बैंकिंग वगैरह में सब सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जब वहां मैं बात कर रहा हूँ तब अभी तो लग रहा है 15 17 32 होता है, तुरंत आपको पता है। लेकिन जब चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होंगी तब वहां पर डिजिटल सम कैसे हमारे लिए काम करेगा वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे हम लोग ये ले लें, ये बात हुई कि कैसे हम लोग जोड़ में डिजिटल सम लगा सकते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई सबको? ठीक है, फिर अब क्या करेंगे? अब जैसे ले लिया हमने 23 + 89। ठीक है, ठीक, ये हो गया। इसके बाद अब हम लोग कैसे देखेंगे? इसका कितना? 3 2 5 एलसीएम, मतलब इसका डिजिटल सम कितना हो गया? 9 8 17, 17 एक साथ कितना हो गया? 8 8 5 13 3 1, मतलब 8 इसका हुआ 13, 13 का डिजिटल सम निकालेंगे तो आएगा 4। ठीक है, इसका 2 3 4, तो मतलब ऑप्शन में क्या है? जिसका डिजिटल सम 4 होगा वही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो कैसे हम लोग जोड़ में प्लस में इसका हम लोग कैसे यूज करते हैं, ये समझ में आ गई बात? ये समझ में आ गई बात। अगर आ गई होगी तो घटाव में कैसे करेंगे, घटाने में, सब्ट्रैक्शन में इसका कैसे यूज करेंगे अब वो देखेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में इसका कैसे देखेंगे अब देखेंगे, बात करेंगे हम लोग। ठीक है, माइनस में। ठीक है, माइनस में इसको कैसे यूज करते हैं ये हम बताएंगे। ठीक है, तो जैसे ये एक एग्जांपल इसको लेके भी समझाऊंगा। तो ये क्या होता है? ये होता है 32 होएगा, 48 में से 16 घटाएंगे 32 आएगा। 8 4 12,
12 को जब फिर जोड़ेंगे, फर्दर जोड़ेंगे तो क्या है, मैंने कहा तब तक जोड़ेंगे जब तक सिंगल डिजिट ना हो जाए। ठीक है, 8 4 12, 2 ही डिजिट हो गए, 12 का मतलब 2 हुआ, 1 और 2, फिर इसको जोड़ लेंगे तो कितना आएगा 3। 3 में से कितना, 6 1 7। ठीक है, 6 1, ठीक है, 6 1 7। ठीक है, ठीक है, इसका एलसीएम कितना होगा, आ जाएगा 5। पहले इसको आसानी से समझने के लिए आप इसको यहाँ पर ये ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर ये कंडीशन भी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो ये 36 होगा। ठीक, यहाँ से आया 13, यहाँ से कितना आया 3। ठीक है, यहाँ से आया 3, तब 3 और 3 पे जब घटाएंगे तो कितना आएगा, आएगा 0। मतलब जो ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से क्या कौन सा सही होगा, या जिसका डिजिटल सम क्या, या तो 9 हो या फिर 0। भाई 9 बनने पर ही हम लोग इसको क्या छोड़ देते हैं, उसको 0 कर देते हैं। ठीक, तो 6 3 9, 9 कह लो या इसको कह लो 0। ठीक है, इस पे हम लोग ये बात करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब बात करेंगे, अब इसमें सारे कंडीशन बताऊंगा, क्या जब नन ऑफ दीज दिया हो, या फिर क्या है जब दो ऑप्शन की डिजिटल सम मैच कर जाए, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब अगली चीज हम देखेंगे गुणा में। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में डिजिटल सम कैसे लगाते हैं ये मैं अभी सब बता रहा हूँ। अभी सारी चीजें आपकी बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, जैसे गुणा कर दे 17 को 7 से, तो कितना, 17 सत्ते 119, 7 1 8, डिजिटल सम निकाले, यहाँ कितना है 7, 8 सत्ते 56, 6 5 11, फिर एक और एक कितना हो जाएगा, आएगा 2। 9 है तो 9 को छोड़ देंगे, 1 और 1 को कितना आएगा 2। मतलब जिसका ऑप्शन में जिसका डिजिटल सम 2 होगा वही आंसर एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, तो बस बात देखिए, प्लस में माइनस में, ठीक है, प्लस में माइनस में मल्टीप्लिकेशन में तो हम आसानी से डिजिटल सम लगा लेते हैं। बस बात थोड़ी सी फंसती है हमारी कहाँ पर, हमारी बात फंसती है घटाव में, उसमें डिवीजन में। ठीक है, डिवीजन में हमारी बात आके फंस जाती है, क्योंकि वहीं थोड़ा सा दिक्कत होता है, बाकी डिजिटल सम बहुत ही आसान है। ठीक है, जैसे अब क्या है डिजिटल, ठीक है, यहां से अगर निकालना, जैसे दिया हो x इंटू 7 इंटू 147। ठीक है, x इंटू 7 x की अगर वैल्यू पूछिए तो कैसे डिजिटल सम लगाएंगे। ठीक है, x इजिकल टू क्या होता है 147 अपॉन 47। ठीक है, वैसे काट देंगे, 21 आएगा, वो तो बात हो गई उसकी नॉर्मल की। हम लोग डिजिटल सम से कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे इसके ऑप्शन में दे रखा होता 20 19 21 22। ठीक है, डिजिटल सम अगर पूछता तो क्या है, हम लोग डिजिटल सम जब अपॉन में जब कोई नंबर आ जाएगा, ठीक है, अपॉन में जब कोई नंबर आ जाएगा तो क्या है, उसको हम लोग नीचे डिजिटल सम 1 बना लेंगे। ठीक है, 1 बना ले, 1 अपॉन में जब आता है तो उसको 1 बना लेते हैं। ठीक है, जैसे 7 आ गया, 7 को किससे कर दें, 7 को कर दे 4 से, तो 8 2 10 हो जाएगा, तो डिजिटल सम कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 चौक 28, मतलब अपॉन में अगर 7 दिखेगा तो किससे कर देंगे, अपॉन में अगर 7 दिखेगा तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर नीचे दोनों। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे दोनों। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, पहले तो अब ये क्वेश्चन समझ लीजिए, उसके बाद फिर अब ऊपर क्या गए 7 1 8 8 4 12, 12 को फिर जोड़ेंगे 3/7। ठीक, 3/7 मैंने क्या था, नीचे अगर अपॉन में कोई संख्या है उसको डिजिटल सम 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों जगह 7 चौक 28, 28 का डिजिटल सम कितना होगा 8 2 10, तो उसको छोड़ देंगे, ऊपर की बात आएगी 1 2, मतलब 4 3 12, 12 का डिजिटल सम कितना होता है 3। ठीक है, तो मतलब ऐसी कोई नंबर आना चाहिए जिसका डिजिटल सम क्या हो, डिजिटल सम हो 3। तो 2 इसका डिजिटल सम नहीं है, 9 1 10 इसका 1 है, इसका कितना है, इसका 4 है, तो ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको ऐसा लग रहा कि ऑप्शन सेट कर रखे हैं, ऐसा कुछ है, तो ऐसा आप बिल्कुल मत सोचिएगा। अभी मैं आपको प्रीवियस ईयर भी करके सारे दिखाऊंगा, तो आपको तब आपको अंदाजा होगा कि क्या चीज़ है। ठीक है, एक तो बात होगा कि अपॉन में क्या है, अपॉन में अगर ऐसा लिखा हो 7 लिखा हो, 4 लिखा हो तो 7 से गुणा, और 7 लिखा हो तो किससे गुणा, 7 लिखा हो तो 4 से गुणा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अगर क्या है अपॉन में 2 लिखा है तो 5 से गुणा, और 5 लिखा, भाई 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 लिखा 2 पंची 10,
10 का जब डिजिटल सम करेंगे तो आएगा एक ही। इतनी बात समझ में आ गई। अगर 8 लिखा है तो किससे गुणा करेंगे? 8 से। ठीक है, 8 8 64, 64 में 6 4 10 होता है। मतलब अगर अपॉन में 4 दिख जाएगा तो 7 से गुणा, 7 दिख जाएगा तो 4 से गुणा, 2 दिख जाएगा तो 5 से गुणा, 5 दिख जाएगा 2 से, बाकी अगर 8 दिख जाएगा तो 8 से गुणा कर देंगे तो अपॉन में जो संख्याएं हैं उसका डिजिटल सम 1 आ जाएगा। बाकी ऊपर को एज इट इज उसको एज इट इज सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इतनी बातें सबको समझ में आ गई। एक चीज और देख लेंगे, एक चीज और देख लेंगे कि क्या है, जब किसी भी संख्या को, जैसे अभी मैंने बताया था 11 को जब 9 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या इसका डिजिटल, देखिए 11 निम्मा क्या होता है, 99 हो जाएगा भाई। इसका डिजिटल सम कितना है? इसका डिजिटल सम 2 है, इसका कितना है? 9 है। ठीक है, जब 9 को किसी संख्या से अगर गुणा कराया जाएगा तो जो उसका गुणनफल होगा उसका डिजिटल सम हमेशा 9 होगा। ठीक है, उसका डिजिटल सम हमेशा कितना होगा? हमेशा 9 कह लो या फिर 0 कह लो। ठीक है, 9 और 0। ठीक है, जब किसी भी संख्या को 9 से गुणा कराया जाएगा तो क्या है, उसका जो गुणनफल होगा उसका डिजिटल सम या तो 9 होगा या फिर 0। भाई नहीं है, जैसे 4 है। ठीक है, 4 को जब 9 से गुणा कराओगे तो क्या 9 चौक 36 होगा। जब इनका डिजिटल सम निकालेंगे 6 1 3 9, 9 कह लो या फिर 0 कह लो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये सारे छोटे छोटी चीजें इसलिए बता रहा हूं ताकि आप ध्यान रखें। ठीक, अब एक चीज और याद रखें कि जो डिजिटल सम होता है, ठीक है, डिजिट का जो सम होता है जब इसको क्वेश्चंस में करेंगे तो इस पे क्या परसेंटेज का कोई फर्क नहीं पड़ता है। परसेंटेज का कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इतनी बात ये याद है, परसेंटेज का डिजिटल सम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, परसेंटेज का डिजिटल सम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतनी बात समझ में आ गई ना। ये क्या है कि मतलब परसेंटेज का साइन अगर कहीं दिख जाएगा तो हम इसको इग्नोर कर देंगे, बाकी जैसा है, जैसा क्वेश्चन में दिया रहा होगा वैसा हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अगर प्लस का साइन लगा तो प्लस कर लेंगे, माइनस लगा हो तो माइनस कर लेंगे, गुणा लगा होगा तो गुणा, भाग लगा हो तो भाग कर लेंगे। मतलब परसेंटेज होगा तो इसको इग्नोर ही कर देंगे। क्या है, परसेंटेज का डिजिटल सम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतनी बात समझ में आ गई हो तो हम लोग आज के क्वेश्चंस पर पढ़ेंगे। 2 4 क्वेश्चन जो आए हैं वो मैं बता दूंगा आपको कि कैसे उनको सॉल्व करेंगे, कैसे उनको करेंगे। बाकी की क्या है, बाकी जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा वहां पर आप देखेंगे। ठीक है, ये सारी जगह आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब जैसे क्वेश्चन दे रखा है, ये प्रीवियस ईयर का है, मैं नोट करके लाया था। ठीक है, 4368, ठीक है, प्लस 2158। ठीक है, बैंकिंग के पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, -596। आप प्रीवियस ईयर लगाएंगे तो आपको मिलेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, 34 21 12 61। इतनी बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चन आया है, बैंकिंग का पेपर का है। ठीक है, अगर आप इसको अगर ऐसे करने जाएं तब आपको जरूर, कितना भी आपके कैलकुलेशन तेज हो, आप 10 15 20 सेकंड लगाएंगे। लेकिन कैसे विद इन द 2 सेकंड एंड 3 सेकंड इसको कैसे करना है ये मैं आपको डिजिटल सम से, इसीलिए मैं डिजिटल सम बता रहा था आपको कि कैसे डिजिटल सम से करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये एक ऐसे क्वेश्चन है जिसको बाई डिजिटल, और मैंने ऐसे आज की क्लास में मैंने एक दो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ऐसे रखे हैं जिसमें क्या है, ऑप्शन के डिजिटल सम है जो सेम होगा। जैसे इसी का ऑप्शन है, इसके ऑप्शन कौन कौन से हैं, ऑप्शन दे रखा है 10 60 10 66 रहता है।
ठीक है, 12 47, ठीक है, 11 74, 13 84, 13 84, ठीक है। और एक ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। ये इसलिए दे रहा था कि बहुत से बच्चों को लगता है कि ऑप्शन सेट है ऐसा ऐसा। ये पहली बात तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और दूसरी बात नन ऑफ दीज दिया है, तब भी ये क्वेश्चन हम लोग कैसे बाई डिजिटल सम करेंगे ये भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, जब दो ऑप्शंस का डिजिटल सम जब एक आ जाएगा तब भी हम लोग कैसे देखेंगे, कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये सारे तरीके मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, तो जैसे इसको बाई डिजिटल सम करना है तो कैसे करेंगे। 4 3 7 6 13, 13 8 कितना होता है, 13 8 21, 21 मतलब कितना आ गया, यहां से निकल के आया 3। ठीक है, 8 2 10, 10 6 16, 16 को जब फिर जोड़ेंगे तो आएगा 7। ठीक है, माइनस में क्या है, 9 को छोड़ देंगे, 5 6 11, 11 का मतलब हुआ 2। ठीक है, 4 3 7 2 9, 9 को छोड़ देंगे आएगा 1, प्लस में कितना आएगा 6, 3 9 इधर छोड़ देंगे आएगा 1। ठीक है, तो यहाँ इसको अगर हम लोग x मान लें, ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा, 7 3 10, 10 में से 2 गया 8, 8 माइनस x इक्वल्स क्या है 2, है ना। 4 3 7 2 9, एक आ गया, 12 61 में कितना 6 3 9 आ गया 1। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अच्छा, ये 12 62 है यहाँ पर, ठीक है, 12 62, तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, ये आ जाएगा 2, इधर से तो फिर इधर आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो यहाँ से अगर x निकालेंगे तो x इक्वल्स टू क्या आएगा 5। मतलब बाय डिजिटल सम हम लोग अगर करें तो x इक्वल्स टू 5 आना चाहिए। तो मतलब ऑप्शन में कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसका डिजिटल सम 5 आना चाहिए। ठीक है, तो इसका जब डिजिटल सम निकालेंगे 6 1 7, इसके तो हो नहीं सकता। ये क्या है 7 2 9 4 1 5, ये हो सकता है, इसका डिजिटल सम 5 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है 7 2 9, इसका डिजिटल सम 4 आ रहा है, ये तो हो नहीं सकता। अब ये क्या है 4 3 7 8 15 1 16, 16 को जब फर्दर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 16 को फर्दर जोड़ेंगे तो आएगा 7, मतलब तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। ठीक, तो हमारा कौन सा सही होगा, 1247 हमारा एकदम ऑप्शन सही होगा। ठीक है, लेकिन जब क्या है अगर आपको ऐसा लग, पहली बात तो अगर इसमें दो ऑप्शन में अगर ऐसा आ जाता, दो ऑप्शन में डिजिटल सम 5 आता, मान लो अगर ये भी 5 आता, इसका भी अगर हमने मान लिया कि इसका भी डिजिटल सम अगर 5 आता, तब हम कैसे करते, तब एक कॉन्सेप्ट तो हम ये लगाते ही डिजिटल सम का, एक लगाते बाई यूनिट डिजिट। ठीक है, बाई यूनिट डिजिट में हम लोग क्या लगाते, ठीक है, बाई यूनिट डिजिट। ठीक है, अब जैसे यूनिट डिजिट में क्या करते हैं, 8 8 8 16, 16 में से 6 गया 10, 10 माइनस x इधर कितना आया 1 और 2 1 3। ठीक है, इक्वल्स में 3, तो x इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा भाई 8 8 10 हो गया, 8 8 16, 16 में से 6 गया आ गया 10। ठीक है, 8 8 16, 16 में से 6 596, 590 क्या है, 596 है ये। ठीक है, ठीक है, 596 तो 8 8 16, 16 अच्छा 8 8 16, 16 6 22। ठीक है, 8 8 16, 16 में से 6 गया कितना है, 16 में से 6 गया आएगा 10, 10 माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या है, 10 माइनस एक्स इक्वल्स टू कितना 2 1 3, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 7।
x की वैल्यू आ गई 7। मतलब यूनिट डिजिट पे हमारा कितना आना चाहिए, यूनिट डिजिट पे आना चाहिए हमारा 7, और यूनिट डिजिट पे 7 केवल एक ही ऑप्शन में है। मतलब बाय डिजिटल सम भी यही ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है, और बाय यूनिट डिजिट भी ऑप्शन एकदम बी एकदम सही है। तो मतलब नन ऑफ दिस का कोई मतलब ही नहीं, मतलब दोनों तरीके से ये आ रहा है तो एकदम ये सही होगा। ठीक है, मतलब अगर इससे भी बाई यूनिट डिजिट भी काम न बनता तो हम क्या करते थे, बाई लास्ट 2 डिजिट भी निकाल सकते थे हम लोग, है ना। बाई लास्ट ऐसा जिस क्वेश्चन में होगा मैं अगले क्वेश्चन में आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो कैसे हम लोग आसानी से सॉल्व करते हैं, तुरंत अगर डिजिटल हमसे माना तो तुरंत हम लोग इसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात में समझ में आई। चलिए अब इसके बाद अगला सवाल फिर हम लोग देखेंगे। ठीक है, अगला सवाल में क्या कर रहा है, ये सारे 4-5 सवाल लेके आए हैं, वो भी पूरे तुम्हारे प्रीवियस ईयर ही हैं आपके 58, 331, 321 प्लस 69, 386, 69, 386। ठीक है, इक्वल्स में क्या है, क्वेश्चन मार्क प्लस 37, 098, 098। ठीक है, 4 ऑप्शन इसके दे रखे हैं, ए बी सी और डी। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं इसके 91, 619, 91, 619। ठीक है, 90, 60, 9, 90, 60, 9। ठीक है, 92, 92, 609, और क्या है देखा है 89, 1619, 89, 169। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है, अगर इसको हम लोग x की वैल्यू नहीं, अगर इसको हम लोग x मान लेते तो x की वैल्यू निकालना है तो वैसे बेशक हम लोग घटा बटा लेंगे। ठीक है, लेकिन क्या बाई डिजिटल सम करना है तो कैसे करेंगे, 5, 3, 8, 1, 9, मतलब ये 9, 9 कट गया, 8, 2, 10, 10 का मतलब आ गया 1, तो इधर क्या हो गया 9 कट जाएगा, 6, 3 कट जाएगा। ठीक है, 8 से 14, 14 का मतलब 5। ठीक है, इधर से कितना कट जाएगा, 9 कट जाएगा, 7, 3, 10, 8, 18, 18 का मतलब क्या हुआ, इधर हो गया 0। ठीक है ना, 7, 3, 10, 8, 18, 18 का मतलब होगा 0। तो x की वैल्यू कितना, x का डिजिटल सम कितना आना चाहिए 6, मतलब ऑप्शन का जिसका डिजिटल सम आएगा 6 वही होगा हमारा सही ऑप्शन। ठीक है, 9, 9 हट जाएगा, 6, 2, 8, ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, 9, 9 हो जाएगा, 9, 9 हट जाएगा, 6, मतलब ये ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, अब अगला देखेंगे, 9, 9 कट जाएगा, 6, 2, 8, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, 8, 1, 9, 9, 9, 9, इसका भी डिजिटल सम 6 आ रहा है, मतलब ये भी ऑप्शन सही हो सकता है। जो बच्चे कहते हैं ना कि ऑप्शन सेट है, तो ऐसा मैंने देखो 2 ऑप्शन सेम है। ठीक है, ताकि ये भी इसका भी डिजिटल सम 6 आ रहा है, डिजिटल सम इसका भी 6 आ रहा है, तो कौन होगा, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग क्या करें, इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, जैसे 6, 1, 7, 7 जैसे 8 जाएगा कितना, 13 में से 8 गया 9। अब देखो इसे बाई यूनिट डिजिट करें, बाई यूनिट डिजिट करें तो एक समस्या और आएगी, बाई यूनिट डिजिट करें तो क्या है 6, 1, 7, और 7 में से 8 जाएगा, x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या है 7 में से 8 जाएगा तो आएगा 9। भाई घटाना तो सबको पता है ना, ये 7 है तो इसके पहले भी कोई संख्या तो इधर से हासिल लेगा, 17, 17 में से 8 जाएगा 9, और यूनिट डिजिट 9 सबका है, तो मतलब बाई यूनिट डिजिट भी काम नहीं चल सकता है। ठीक है, मतलब ना डिजिटल सम से काम चल रहा है ना बाई यूनिट डिजिट चल रहा है, तो क्या करेंगे ऐसा, फिर ये मत कहना कि सर इतनी देर में तो जोड़ लेंगे, अरे इतनी देर में जोड़ लोगे बेसिक, लेकिन ठीक है, लेकिन मेरा कहने का मतलब मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कैसे कैसे अप्रोच करना है। तो क्या करेंगे, बाई लास्ट 2 डिजिट, बाई लास्ट 2 डिजिट। ठीक है, बाई लास्ट 2 डिजिट कैसे करेंगे, 21 प्लस 86 इक्वल्स में क्या है x प्लस 98। ठीक है, 86 एक ठीक है, 8, 2, 10, 107, 107 माइनस 98 इक्वल्स में x आया, 107 में से 98 जाएगा तो कितना आएगा, 7, 2, 9, 0, 9। ठीक है, मतलब 0, 9 किस में है भाई, 2 ही हमारे ऑप्शन बने थे, तो बी था या तो डी था, तो डी वाला तो गलत होगा क्योंकि क्यों, लास्ट के 2 डिजिट क्या है, ये आने चाहिए 0, 9, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आएगा कि कैसे जब डिजिटल सम जब एक हो जाते हैं, ठीक है, तो कैसे हम लोग उन क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं, कैसे क्या करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, इनके एप्लीकेशन जब बहुत से बड़े बड़े होंगे, अभी देखना जब परसेंटेज लग जाएगा, जब मैं इनकी सीट कराऊंगा तब आप देखना कैसे इनको आसानी से हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जैसे कह रहा है 88% ऑफ
370 88% ऑफ 370, ठीक है, प्लस 24% ऑफ 210, प्लस 24% ऑफ 210 इक्वल्स में क्या होगा, इक्वल्स में हो ए माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 118 118, ठीक है। जहां तक बात समझ में आई, जहां तक बात समझ में आ गई होगी तो हम लोग आप बात समझेंगे। मैंने क्या कहा था, परसेंटेज का डिजिटल सम पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको हम लोग हटा देंगे, कोई मतलब नहीं। ऑफ का मतलब होता है गुणा, ठीक है। तो 88, क्या इसका डिजिटल सम कितना होगा, 8 8 16, 16 का मतलब 7, और इसका कितना हुआ 7 3 10, 10 का मतलब 1, तो 7 गुणे 1। ऑफ का मतलब होता है ना इंटू, तो ये कितना है, यहाँ से डिजिटल सम निकल के आया 7, यहाँ से कितना आया, यहाँ 4 2 6 और यहाँ 2 1 3, ठीक है, 2 1 3 6 3 18, 18 का क्या हुआ, 18 का हो गया मतलब 0। 18 का डिजिटल सम कितना हो गया, 18 का डिजिटल सम हो गया 0, माइनस एक्स इक्वल टू इसका क्या हुआ 8 1 9 1, ठीक है। इसका डिजिटल सम 1 में हो जाएगा तो कितना निकल के आएगा, डिजिटल सम निकल के आएगा 6, ठीक, डिजिटल सम निकल के आएगा 6। इसका क्या ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, ऑप्शन नोट कर लेंगे, क्योंकि आप अगर डिजिटल सम वहीं लगेगा जहां पर ऑप्शन दिए होंगे, अगर ऑप्शन नहीं दिए होंगे तो इसका कोई मतलब नहीं। 256 268 258 358, ठीक है। ये अगर ऑप्शन दे रहे तो ऑप्शन में जिसका डिजिटल सम 6 होगा उसी वही हो रहा होगा। तो 6 5 11 2 13, 13 का मतलब 4 नहीं हुआ। 8 2 10, 10 से 16, 16 का मतलब 7 नहीं होगा। 8 2 10 5 15, 15 का मतलब 6, ऑप्शन ये एकदम सही होगा। 8 3 11 5 16, ये नहीं होगा, 9 7 16 होगा, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर 258 हमारा एकदम सही है, ठीक है। कैसे हम लोग बाई डिजिटल, भाई परसेंटेज से कोई मतलब नहीं, परसेंटेज दिया होगा तो हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर देंगे तुरंत, उससे कोई मतलब ही नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, परसेंटेज के साइंस का डिजिटल सम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो जैसे जो दिया होगा वैसे हम लोग निकाल के तुरंत अपने ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। इसमें क्या मुश्किल से 2 से 3 सेकंड लगेंगे और आपका आंसर आसानी से आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई तो हम लोग अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है, 14 गुणे 15। अब एक मैं भाग का भी यूज, जैसे लिखा भाग कैसे देते हैं तो वो भी मैं बता रहा हूँ। 14 गुणे 15 माइनस 483, ठीक है, 483, ठीक, 123, ठीक है, इक्वल्स में माइनस 100, है ना, यही दे रखा। और ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग भाई, अब इसका क्या है डिजिटल सम, अगर यहाँ से निकालें तो कितना, अगर इसको हम लोग x मान लें, ठीक है, अगर इसको हम लोग x मान लें तो डिजिटल सम अगर यहाँ निकालें तो क्या होगा, 4 1 5, 5 गुणे कितना 5 गुणे 6, तो ये आएगा 6 5 छक्का 30, और 30 का डिजिटल सम आएगा 3, ठीक है, माइनस, ठीक है, इसको इससे भाग देना है, ठीक है। तो क्या 483 का डिजिटल सम कितना आएगा, 4 3 7 8 15, 15 का मतलब 6 6 6 बटे कितना 3 2 5, इक्वल्स में x माइनस 100 का आएगा 1, ठीक। मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था अगर 5 कहीं दिख जाए, ठीक है, तो 5 5 को कितना डिजिटल सम नीचे 1 बनाना, तो कितना किससे गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10, ऊपर आ जाएगा 6 दूनी 12, ठीक, 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो डिजिटल सम कितना आ जाएगा, डिजिटल सम आ जाएगा 1, ठीक है। 3 माइनस 12, 12 का डिजिटल सम कितना होगा 3, है ना, 12 का डिजिटल सम कितना होगा, 12 का डिजिटल सम होगा 3, तो ये कितना आएगा x माइनस 1, 3 में से 3 जाएगा आएगा 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 1। मतलब ऑप्शन अगर 3 दिए होते, भाई इसमें ऑप्शन नहीं दिए हुए, इसके अगले देखो, इसके इस वाले क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं दिए हैं, तो ऑप्शन में क्या है, जिस क्वेश्चन में हमारा डिजिटल सम क्या है, जिस क्वेश्चन में हमारा डिजिटल सम ये होता, जिसका क्वेश्चन जिस ऑप्शन का हमारा डिजिटल सम 1 बन रहा था, हम उसी को सीधा चेक कर लेते और वही हमारा आंसर आ जाता, ठीक है। इतनी बात समझ में भाई, देखा ऐसे इतना बड़ा आप करने में, आप मुझे पता है 25 से 30 सेकंड लेंगे आप, अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत बढ़िया है तब, ठीक है, और अगर नहीं है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं बाय डिजिटल सम, ठीक है। अभी तो ऐसे मैंने आपको कल
दिखाने के लिए लाए हैं। बाकी आपको क्वेश्चन अभी जब प्रीवियस ईयर कराएंगे तो आप देखेंगे कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन इस पे बन सकता है। ठीक है, अब एक जैसे आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है एक घनाभ की, सारे क्वेश्चन जो 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 पॉसिबल है मैं सारे बताऊंगा डिजिटल सम पे आपको। एक घनाभ का आयतन ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करिए। ठीक है, एक घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 24, चौड़ाई 18 और ऊंचाई 16 है। ठीक है, लंबाई 24, चौड़ाई 18, ऊंचाई कितनी है, हाइट कितनी है, हाइट है 16। ठीक, इसका आयतन बताना है जब ऐसा हो। ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है ए बी सी और डी। 24, 18, ठीक है, 71, 42, ठीक है। उनहत्तर 12, ठीक, इतना समझ में। एक ये दे रखा है, कह रहा आयतन ज्ञात किया, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, v इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई इंटू हाइट। ठीक है, जब इनको हम लोग गुणा करने जाएंगे तो 24 गुणे 18 गुणे 16। ठीक है, अब इसके दो ही तरीके हैं। ठीक है, या तो इन सबको गुणा कर लीजिए, या फिर अगर बाई यूनिट डिजिट देखना हो तो क्या है, 4 बट्ठे 32 है, 32 का आया 2 और 2 छक्का का 18, 2 छक्का का 12। ठीक है, अगर यूनिट डिजिट से आप करेंगे तो क्या है, इसका भी यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, इस ऑप्शन का भी 2 आ रहा है, तो आप फंस जाएंगे। ठीक है, मैंने कहा जहां फंस जाएंगे तो हम तुरंत अब क्या क्या लगा लेंगे, अब लगा लेंगे डिजिटल सम। 4 2 6, 8 1 9। ठीक है, 8 1 9, 9 का मतलब हो गया इसका डिजिटल सम कितना हो गया भाई, 9 आ गया तो इसका डिजिटल सम कितना हो गया भाई, 0 हो गया। अब इसका कुछ भी आया मतलब नहीं, 9 आ गया मतलब 0, इसका डिजिटल सम 0। तो मतलब जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 0 आ रहा होगा उसी ऑप्शन को, वही ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, तो क्या है 7 2 9, ये हट जाएगा, 4 1 5, मतलब ये नहीं हो सकता। ठीक है, 9 हट जाएगा, 8 7 15, ये 6 आ रहा है, नहीं हो सकता। ठीक है, 5 4 9, 8 1 9, ठीक है, 6 3 9। ठीक, एक इसका 0 आ रहा है, एक इसका 0 आ रहा है। ठीक है, एक इसका 0 आ रहा है, ठीक है, एक इसका 0 आ रहा है। तो बाई यूनिट डिजिट क्या है, बाई यूनिट डिजिट या तो ये सही हो सकता था या तो ये सही हो सकता है, लेकिन बाई डिजिटल सम या तो ये सही हो सकता है, लेकिन चाहे ये सही हो सकता है, मतलब ये दोनों में कॉमन है। तो ऑप्शन नंबर 69 72 इसका एकदम सही आंसर होगा। ठीक है, 69 72 इसका एकदम सही आंसर हो गया। समझ में आई बात आपको? ठीक है, तो कैसे 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 हम लोग बड़े बड़े जोड़ घटाव गुणा भाग परसेंटेज वाले सवाल को, या बहुत सारे उसमें जैसे हम अपनी कैलकुलेशन को कम करने के लिए ही हम लोग डिजिटल सम का यूज करते हैं। डिजिटल सम, यूनिट डिजिट, बाई लास्ट 2 डिजिट, ये सारी चीज़ हम लोग कैलकुलेशन को कम करने के लिए कैसे कम समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोच कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसी के लिए हम लोग डिजिटल सम का यूज़ करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो इससे रिलेटेड मैं अगली वाली क्लास में आपको ढेर सारे सवाल कराऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। ठीक है, पढ़ते रहिए अच्छे से।